हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सभी के सामने एक बार प्रोजेक्ट फाइल के साथ आया हूँ जिसका टॉपिक है लाइट, जो कि क्लास 10th में साइंस का टॉपिक है। चलिए हम फाइल के बारे में सबसे पहले आप लोगों को अपने फाइल में अपना इंट्रोडक्शन पेज लगाना है, उसके बाद सर्टिफिकेट लगाना है और उसके बाद हमारा आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट, जिसमें हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। एक्नॉलेजमेंट के बाद आ जाएगा इंडेक्स पेज, जिस पे हमने जिन जिन टॉपिक के बारे में लिखा है उन टॉपिक का ओवरव्यू देंगे। जैसे कि यहाँ पर लाइट टॉपिक है तो उनका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कई ढेर सारे टॉपिक हैं। चलिए इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ये देखिए लाइट के बारे में थोड़ा सा दिया गया है और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ी सी थ्योरी दी गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में हमने ये डायग्राम दिए हैं जिसके सामने उसी के बारे में लिखा गया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, और उसी के डायग्राम उसके फ्रंट पेज पे यानी कि लेफ़्ट साइड हैंड पर बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में फिर से कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी बताया गया है। यानी कि जो लेबलिंग होगी हमारी स्फेरिकल मिरर्स की, उसमें कौन कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में डायग्राम दिए गए। ये डायग्राम इसलिए हैं ताकि जो थ्योरी है वो कोई भी एक बार रीडिंग करने में आसानी से समझ सके। उसके बाद रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग अ रे डायग्राम, ये नीचे के दो रे डायग्राम दिए गए हैं, उसके बारे में हम रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर कैसे समझ सकें। उसके बाद नेक्स्ट पेज में फिर से बहुत ढेर सारे रे डायग्राम दिए गए हैं स्फेरिकल मिरर के। उसके बाद जो इस इमेजेस हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं कॉनकेव मिरर में, उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी दी गई है और उसके बाद उसके भी डायग्राम दिए गए हैं कि किस पोजीशन पे कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। ये देखिए नेक्स्ट पेज में कंटेंट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर और उसके बाद यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर की कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और उसी के कुछ डायग्राम भी दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद नेक्स्ट पेज में कॉन्वेक्स मिरर आ जाता है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर आ जाता है और उसी के कुछ डायग्राम फिर से दिए गए हैं। आप चाहे तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ड्राइंग नहीं अच्छी है तो आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये रहा मिरर फार्मूला फॉर अ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, इन सब के बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये उसका सब पार्ट चालू हो गया है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब से कैसा होगा ये देखिए उसका डायग्राम भी दिया गया है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया था उधर, और इधर इसका डायग्राम दिया गया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल पॉइंट वाइज बताया गया है। उसके बाद स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज, और उनके बारे में उनके डायग्राम भी दिए गए हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट में रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज और उनके डायग्राम दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट पेज में इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, अभी जो इमेज फॉर्म होंगी वो कॉन्वेक्स लेंस में कैसी होंगी, कहाँ पर फॉर्म होंगी, इन सब के बारे में बताया गया है। इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, और उन्हीं के डायग्राम दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट में लेंस फार्मूला आ जाएगा और मैग्निफिकेशन जो होगा स्फेरिकल लेंस का वो टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद पावर ऑफ लेंस आ जाएगा जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है, और इसी के साथ लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लगा दीजिएगा और ये आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। थैंक यू।